लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। हम लेके रहेंगे। कर्नल भी सुन ले, कर्नल भी सुन ले, सियासत भी सुन ले। हमने एक सवाल पूछना है, any product that made by the army or from the army, यही एक चीज है हमारे पास, यही एक ताकत है कि हम ना लें इनकी चीजें, जहन्नम में जाए इनके सीमेंट। जिसका है उसको मिलता है, लेकिन रिज़्क़ की खातिर डर में, खौफ में आपने गोलियां चला दी, आपने लोग मार दिए। सर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। ये एस्टेब्लिशमेंट का आखिरी कार्ड था, वो खेल चुकी है, हमारी जीत हमारे पास है। डोंट फॉरगेट, हमने सिर्फ अपनी ग्रिप मजबूत रखनी है, रेमिटेंस रोकनी है और हमने इन लोगों का बाइकआउट करना है। थैंक यू। We will not be sending any remittances to Pakistan until Imran Khan is released. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो गोलियां नहीं है, हमारे पास तो कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है कि हम उनका मुकाबला करें। हमने एक सवाल पूछना है, हम कैसे not buy any product that made by the army or from the army, यही एक चीज है हमारे पास, यही एक ताकत है कि हम ना लें इनकी चीजें, जहन्नम में जाए इनके सीमेंट, जहन्नम में जाए इनके सीरिया। यही ताकत है हमारे पास। पाकिस्तानियों याद रखो, यही एक असलहा है हमारे पास कि हम इनके सारे प्रोडक्ट्स का क्या करें, बाइकआउट करें। क्या करेंगे, क्या करेंगे? बाइकआउट। और अब पीछे भी हमारे लोग हैं पाकिस्तान में, उनको बताएं कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं, जिसका चीजें आप ले रहे हैं, अपने पॉकेट से आप मनी ले रहे हैं, वही लोग आप पे गोलियां बरसा रहे हैं। कौन सी दुनिया की कौन सी मुल्क में इस तरह आपने देखा होगा कि अपना आर्मी उठे और अपने बेचारे लोगों बगैर उनके पास कोई असलहा नहीं और आप उन पे गोलियां बरसाएं? आपने कभी तारीख में सुना? तारीख में आपको ये हिस्ट्री नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हमारी बेगैरत जो 2-3 जनरल बैठे हुए हैं, हमारे जो बेकसूर और मासूम शहरियों पे गोलियां बरसा रहे हैं। तो ये जंग अगर हमने जीतना है, अब याद रखें, रेमिटेंस तो वी हैव टू सेंड सम टाइम बिकॉज हमारा फैमिलीज है बैक होम। लेकिन एक चीज याद रखें, इनके आइटम्स का बाइकआउट करें। ये बाइकआउट बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा जंग है और ये जंग हम जीत चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था गोलियां चलाए बगैर। उन्होंने गोलियां चलाई और मासूम शहरियों को शहीद किया। ये सोच लिया है, ये सोच लिया है। फिर डरना क्या है, फिर डरना क्या है, फिर डरना क्या है? दिल काट के बोलो, दिल काट के बोलो, दिल काट के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। रियासत को सुना दो, रियासत को सुना दो, हुकूमत को सुना दो, हुकूमत को सुना दो, अदालत को सुना दो, अदालत को सुना दो। बाजी भी सुन ले, बाजी भी सुन ले, डीजल भी सुन ले, डीजल भी सुन ले, नेशनल भी सुन ले, नेशनल भी सुन ले, पीपल भी सुन ले, पीपल भी सुन ले। हम चीन के रहेंगे, हम चीन के रहेंगे, हम चीन के रहेंगे। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। इमरान हमारा, इमरान हमारा, इमरान हमारा। किरदार का गाजी, किरदार का गाजी, बेदार है माजी। ईमान का सच्चा, ईमान का सच्चा, ईमान का पक्का, ईमान का पक्का। जो कह चुका है, जो कह चुका है, वो कर गया है, वो कर गया है, वो कर गया है। इमरान सपाइया, इमरान सपाइया, इमरान जवाना, इमरान जवाना। जंजीरें तोड़ दो, जंजीरें तोड़ो, जंजीरें छोड़ो, गुलामी छोड़ो, गुलामी छोड़ो। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। हम लेके रहेंगे। कर्नल भी सुन ले, कर्नल भी सुन ले, सियासत भी सुन ले, सियासत भी सुन ले, हुकूमत भी सुन ले। हम
लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। इमरान खान, इमरान खान, खान तेरे जान निसार, खान तेरे जान निसार, खान तेरे जान निसार, इमरान खान। थैंक यू। ये एक वाहिद तरीका है उसको हाथ मजबूत करने का, और आप यकीन करें मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, खान साहब ने जो हमारी तरबियत की है 20-22 साल में, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम तकरीबन जीत चुके हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट लिखना बाकी है कि ये अंदर जा चुके हैं, ये बैरकों में वापस हैं, ये फाइनल डॉक्यूमेंट लिखना बाकी है। अब यकीन करें मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जीत चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम जीत चुकी है, इमरान खान जीत चुका है। ये उनके हालात ये है कि वो अब बाहर नहीं निकल सकते, वो कि जाने के काबिल नहीं है, वो कि उठने के काबिल नहीं रह चुके। ये किस किस्म की हुकूमत है उनकी, कोई उनको पूछता नहीं है। तो ऐसे हालात में हमने अपनी मोहब्बतों का इजहार जो करना है इमरान खान के साथ, उसके हाथ मजबूत करने। जितनी ये गैदरिंग आप लोग हैं, आप जितने भी यहाँ पे हैं, पूरे लंदन में से आप आए हैं, बाहर से आए हैं, आप लोग चोजन हैं, आप लोग वो चंद एक लोगों का मजमू है जो हिस्ट्री बना रहे हैं। यू आर इन, ये जो हिस्ट्री का तारीख बन रही है, इस डाउनिंग स्ट्रीट के सामने ये चौथा पंजवां आपका इज्तिमा है, और आप देखें कि आप लोग जिस तरीके से निकल के बलबले से आ रहे हैं, आपकी मोहब्बत उन तमाम लोगों की मोहब्बत से ज्यादा जो घरों में बैठे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने सिर्फ खान साहब के हाथ मजबूत करने, हमने इमरान खान के हाथ मजबूत करने, ग्रिप ढीली नहीं पड़ने देनी, हमने ये ग्रिप ढीली नहीं होने देनी। और एक चीज मैं ये डाउनिंग स्ट्रीट वालों को कहना चाहता हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पीपल सिटिंग इन द डाउनिंग स्ट्रीट, दे हैव टू अंडरस्टैंड दे नीड टू चेंज देयर फॉरेन पॉलिसी। They need to work with the people of Pakistan. They don't have to work with the leaders. They don't have to work with the generals. They are working the generals and elite of Pakistan. Try to work with the people of Pakistan. And I'm sure you know the meaning of the mandate. You got the mandate. First time in this English history, after a very long time, this Prime Minister got a full mandate. You know what is the meaning of the mandate. So we have to understand that, and you have to understand that. Work with the people of Pakistan. हर दफा हम आते हैं, हर दफा तकरीर करके चले जाते हैं, लेकिन हमें अपना जो ग्रिप है, आखिर में यही कहूँगा, ग्रिप ढीली नहीं करनी। लंबी तकरीर नहीं करना चाहता मैं, लेकिन इतना कहूँगा कि जिन्होंने भी गोली चलाई है, उनके बड़ों की, उनकी हलाल की जो उनकी कमाई, उस पर लानत है। चाहे वो जर्नल ऑफिस के अंदर बैठा था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, चाहे जिसने ऑपरेशन रूम के अंदर था, या जिसके हाथ में गन थी, उन तमाम की जो उनकी कमाई है उसके ऊपर लानत है। लानत बेशुमार है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये किया। रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है, रिज़्क तो आनी जानी चीज़ है, रिज़्क तो आ जाएगा। जो इंसान दुनिया पे, मेरी जिंदगी में मैंने देखा रिज़्क आता है, रिज़्क जिसका है उसको मिलता है, लेकिन रिज़्क की खातिर डर में, खौफ में आपने गोलियां चला दी, आपने लोग मार दिए। सर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। ये एस्टेब्लिशमेंट का आखिरी कार्ड था, वो खेल चुकी है, हमारी जीत हमारे पास है। और डोंट फॉरगेट, हमने सिर्फ अपनी ग्रिप मजबूत रखनी है, रेमिटेंस रोकनी है, और हमने इन लोगों का बाइकआउट करना है। थैंक यू। We're here to ask why did they shoot? गोली क्यों चलाई? Unarmed civilians. Why did they shoot unarmed civilians? And we need Imran Khan out. We will not be sending any remittances to Pakistan until Imran Khan is released.